इकट्ठा हुआ है, आज कुछ नया ही होगा। यस और नो? जब मैं बड़ौदा जाता हूँ जो एनर्जी होती है, जब आनंद जाता हूँ और एनर्जी होती है, जब हिम्मतनगर जाता हूँ एनर्जी होती है, जब गांधीनगर जाता हूँ एनर्जी होती है, और देहगांव वालों की एनर्जी अलग अलग बटी थी। आज सारी एनर्जी साथ में मिलकर के पूरे देहगांव को पता चलेगा कि रुचो वेलनेस क्या है और रुचो का डिस्ट्रीब्यूटर क्या कर सकते हैं। तो आप सबके लिए एक बार जोरदार तालियों के साथ आवाज कीजिए। मेरी सैलरी 3500 रुपए थी। 3.5 साल काम करने के बाद ऐसा कभी नहीं लग रहा था कि जिंदगी बदलेगी। ऐसा कभी नहीं सोचा था कि इंसान सबको भगवान मौका देता है। ऐसा कोई माइंड में विचार नहीं था। 3 तारीख और 6ठा महीना था और मेरे पर किसी अनजान दोस्त का कॉल आया था। इस कॉल के द्वारा मैं दोस्तों इस डायरेक्ट सेलिंग का हिस्सा बना। इस काम को शुरू करने से पहले एक पटावाड़े के अंदर जॉब करता था, सेठ लोगों को चाय पानी पिलाने का काम। लेकिन जॉब कुछ डॉक्यूमेंट और फीस लेकर के इस काम में ज्वाइन हुआ। शुरुआती 15 दिन थोड़े टफ रहे। इस काम को समझना सबके लिए टफ रहता है और मेरे लिए भी रहा। लेकिन जब किसी ने समझाया, चौथे दिन एसओ क्लास हुआ। एसओ क्लास में बैठा और एसओ क्लास अटेंड करने के बाद मुझे फ्यूचर में लगा कि मैं भी एक ड्रीम्स बना सकता हूं और इस ड्रीम को मैं पूरा कर सकता हूं। वो एसओ से लेके सुपरवाइजर, मैनेजर, टीम मेंटर तक के जो भी जिस लेवल पे जो सोचा और जो लगा कि बाइक होनी चाहिए, कार होनी चाहिए, घर होना चाहिए, जो भी मैंने ड्रीम बनाए थे, आईफोन हो, एक लड़के के दिमाग में जो भी सपने आ सकते थे वो सारे सपने मेरे माइंड में आए। कोई मजाक में तो कोई मोटिवेशन से सपने लिखे थे और वो सारे सपने पूरे करके आज आपके सामने दोस्तों में खड़ा हूं। वो सारे ड्रीम क्लियर करके खड़ा हूं। वो रुपये की वजह से जब शुरुआती दौर होता है और शुरुआती दौर के अंदर जब पहली बार काम को शुरुआत करते हैं तो इस काम पर भरोसा करना, इस काम को करना थोड़ा टफ रहता है। लगता है कि ये काम दुनिया के लिए नहीं मेरे लिए नया है। 7, 8, 10 हजार की जॉब करते हैं तो शाबाशी लोग देते हैं कि वाह बेटा अच्छा काम कर रहा है। लेकिन जब बेटा बिजनेस पकड़ता है तो लोग ताने मारना शुरू कर देते हैं। तेरे से नहीं होगा, तेरे बस की बात नहीं है। और ये प्रॉब्लम्स 2 महीने के लिए आता है। इस प्रॉब्लम से निकला। इतने बड़े फंक्शन में जब प्रमोशंस हुए और जब गले में माला देखी तो मेरे माइंड में एक विचार आया था कि यार ये माला कब पहनी जाती है। मेरे पास में बैठी हुई मेरी अप्लाइंग को मैंने पूछा कि ये क्या है, तो ये प्रमोशंस लिए हैं। इस कंपनी के अंदर काम करके जो इंसान आगे बढ़ता है इनको स्टेज पे प्रमोशन मिलता है। और वो प्रमोशन जब हार माला पहन करके दोस्तों मैंने देखा, जब मेरे को लगा कि इतना मान सम्मान गांव के बेचारे सरपंच को हजम नहीं होता है और इतना बड़ा सम्मान इनको कैसे मिला। और इस प्रमोशन को देखने के बाद एक आग लगी कि यार ये करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। और इतने ही बीच में इन सब के बारे में बताने के लिए कि ये माला पहनने के लिए क्या करना पड़ता है, आज भी दोस्तों मुझे याद है कुछ साल पहले एक सीनियर्स की एंट्री हुई थी और स्टेज पे आकर के इन्होंने जो बताया था वो बातों ने दोस्तों मेरी जिंदगी बदल दी। उनकी बातों को सुनने के बाद मुझे लगा कि यकीनन भले मैं गरीब परिवार से हूं, भले मैं कैसा भी लड़का हूं, मुझे आज गांव वाले नहीं पहचानते, कल दुनिया पहचाने की ऐसा काम करूंगा। और ऐसा सीखने और समझने के लिए मैं भी एक दिन ऐसे चेयर पे बैठ करके सीखा था। और वो सीनियर्स की एंट्री के बाद 4 से 5 घंटों में दोस्तों जिंदगी बदलने वाला काम मैंने सीखा और वो आज आप सीखने वाले हो। तैयार हो? आवाज नहीं आ रही? तैयार हो? मैं चेयर पे बैठा था और सोच रहा था कि ये माला कैसे पहनूं।
और माला पहनने के लिए क्या करना पड़ेगा, बस 2 मिनट के अंदर किसी सीनियर की एंट्री हुई थी और उन्होंने जब सिखाया था तब दिल पे लगा था कि यार अब मुझे आगे बढ़ना है। और आज कई मेरे भाई और बहनों का भी ये सवाल हो सकता है कि ये माला तक हम कैसे पहुंचे हैं, और इनको इस फंक्शन को अटेंड करने के और हम सबको समझाने के लिए आज हमारे बीच हमारे मेहमान, हमारी ग्रेट अपलाइन, इस रुतबे के टॉप लीडर, एक अच्छी पर्सनालिटी आज हमारे बीच आ रही है। मिलना चाहोगे? जिनका रुतबे वेलनेस के अंदर बहुत बड़ा नाम है। थैंक यू।